जो कुछ पढ़ाया गया उसकी बात तो हमने कर ली कि एक फॉल्स नैरेटिव, देखिए जो किसी भी समाज को गाइडेंस देने में नैरेटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर नैरेटिव फॉल्स है तो हमारे मन में भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। अगर वो विज्ञान के ऊपर आधारित है, फैक्चुअल है, तो फिर वो हमें गाइड कर सकता है। हम ये कहते हैं कि हमारी बात को क्रिटिकल लीजिए, हम जो बात कहते हैं उसको आप पूरी तरह देख परख के लीजिए, फिर पता चलेगा कि जो हमारी इन दो कम्युनिटीज़ के साथ जो ज्यादती हुई है। देखिए अब 75 साल के बाद हिंदू स्टडीज़ को पढ़ाने की एक इजाज़त मिली है। इससे पहले इस्लामिक स्टडीज़, सिख स्टडीज़ चलती नहीं है। वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को तो अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार भी करें, प्रसार भी करें, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी प्राइवेटली तो कर सकते थे। तो हिंदुज़म की स्टडी तो सिर्फ DAV, ST कॉलेज तक सीमित रहेगी, तो यूनिवर्सिटियों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब मुझे इसलिए हैरानी हुई, खुशी हुई कि पहली बार एक अच्छा फैसला हुआ कि उस परंपरा को जिसने दुनिया को ज्ञान दिया है, वो सनातन धर्म है। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म हमारा शब्द नहीं है, ये हमें ईरानियों ने दिया है। ईरानियों ने हमें हिंदू भी दिया, हिंदुस्तान भी दिया। और उसका कारण है ईरान और इंडिया कल्चरल लेवल पे एक ही है, फर्क नहीं है, लेकिन उनकी भाषा में स की भाषा हा बन जाती है। सप्त सिंधु को हफ्त हिंदू बोलते हैं। तो उन्होंने जो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले थे उनको कहा ये हिंदू है। अगर हम कहते कि हम क्या, तो हम तो सिंधु कहते। तो लेकिन ये हिंदू धर्म की एक बड़ी विडंबना है कि जो हमारा ओरिजिनल हमारा नाम है वो तो है सनातन धर्म। वो धर्म जिसका कोई प्रवर्तक नहीं है, जिसकी कोई एक पुस्तक नहीं है, पूरी लाइब्रेरी है। बाकी जो है रिलीजन है तो उनका तो एक पैगंबर है, एक उनका धर्म ग्रंथ है और एक इलाका है। एक इस हिंदू धर्म है जिसमें ज्ञान ग्रंथों की पूरी लाइब्रेरी है, और इसमें जो प्रवर्तक हैं वो अनेकों ऋषि मुनि बहुत से हैं, संत भक्त बहुत से हैं। ये तो एक यूनिक धर्म धार्मिक परंपरा है। तो मैं ये समझता हूँ, थोड़ी सी बातें मैं आपको इंस्पायर करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ना तो मैंने किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, ना आपने अब तक पढ़ा होगा। आपने जो हिंदू धर्म के बारे में सीखा है अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, अपने पुरखों से जो बातें पढ़ी होगी, एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में आपने नहीं पढ़ा। इसीलिए हमें पता नहीं कि सनातन धर्म की विशेषता क्या है। मैं आपको थोड़ी सी बातें यहीं से कह के अपने मूल विषय की तरफ आऊँ। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक वर्ल्ड व्यू है, एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली है और विश्व दृष्टि है। और इस विश्व दृष्टि की जो बात है वो ऋग्वेद के दो अवधारणाओं में मिलती है। ऋग्वेद में आता है सत्यम और ऋतम। सत्यम क्या है कि जो दृष्टमान संसार है, जो कॉस्मॉस है, जो हमारी नज़र के सामने फैला हुआ संसार है, इसका एक परम सत्य है। जहाँ से हम बात, हमारे ऋषियों ने जहाँ से बात शुरू की, और वो परम सत्य जो है वो किसी गॉड का दिया हुआ नहीं है, किसी 14 तबक के बाहर बैठे हुए, आकाश में कहीं बैठे हुए अल्लाह, गॉड, याहवे, ये उनके नाम हैं। जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन है ना, उसमें वो गॉड सेंट्रिक है। और गॉड क्या है? एक इमेजिनरी बीइंग जो विश्वास के ऊपर टिकी हुई है बात। अब्राहमिक की जो रिलीजन है, क्रिश्चियन की, इस्लाम है,
ये अल्लाह की बात करते हैं। अगर अल्लाह को मानोगे तो बात आगे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, ना वो यहाँ आता है और ना वो वहाँ कोई जा सकता है। वो तो इमेजिनेशन है। और उसके बारे में, इमेजिनेशन के बारे में क्या है, वो पैगंबरी रिलीजन है। पैगंबर के रूप में अल्लाह जो किसी को चुन लेता है, वो जो कहता है वो सच है। इसका क्या करना है? ये तो क्रिश्चियन थियोलॉजी में ही उन्होंने पहली प्रॉब्लम फेस की। क्रिश्चियन थियोलॉजी में उन्होंने जब देखा कि अब ये तो बात करते हैं कि गॉड है, वो ऊपर बैठा हुआ है, ट्रांसेंडेंट है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? उन्हीं की परंपरा में जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक टॉपिक है, द प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो हमारे लिए ब्रह्म को प्रूव करने की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी ब्रह्म की परिभाषा है प्रीहियते इति ब्रह्म, कि ब्रह्म वह है जो बढ़ के फैल गया। और सर्वम खलुइदम ब्रह्म, कि जो कुछ भी हमारी नजर के सामने है ये सारा कुछ ब्रह्म है। और तीसरी परिभाषा देखिए, वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है? वो परम सत्य है, परम ज्ञान है और परम अनंत है। और लास्ट एक परिभाषा है अयम आत्मा ब्रह्म, कि मैं ही, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारी सोच है वो तो विज्ञान के ऊपर टिकी है, क्योंकि जो रिदम है कॉस्मिक ऑर्डर के सत्य के संचालन होने के नियम है। इसको कोई गॉड इसको हरकत में नहीं लाता। ये सारी सृष्टि का जो परम सत्य है, इट हैज इट्स ओन लॉज ऑफ फंक्शनिंग। ये साइंस है, साइंटिफिक वर्ड व्यू है। हम किसी इमेजिनरी रियलिटी के ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे लिए देखिए, अब्राहमिक धर्मों के लिए है गॉड का हुक्म मानना, हमारे लिए क्या है? रियलिटी को रियलाइज करना, जो परम सत्य है उसको सिद्ध करना। वो सिद्ध कैसे करना? वो अनुभव और ज्ञान के द्वारा जिसको हम सिद्ध करते हैं वही हमारा परम सत्य है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जीवन में सनातन धर्म की जो जितनी भी सारी बातें, देखो उसमें एक जोड़ा था सत्यम और रिदम। उसके दूसरे स्टेज पे आया ब्रह्म और धर्म। सत्यम को हमने कैसे कंसेप्चुअलाइज किया कि सत्यम का जो प्रतीक है, वाचक है, वो ओंकार को माना गया। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति गुरबाणी में आता है। वो ओंकार के बारे में परिभाषा गुरु नानक की परिभाषा देखो, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्ती, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। ये है हमारे सनातन सिद्धांत कि गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं वो बात कह रहे हैं कि ओंकार, आप जानते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत कहाँ से होती है? बोलती है एक ओंकार। यहाँ से जो गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत होती है, सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आयुनी सैवा। तो इसमें जो सारी अवधारणाएं हैं वो हमारे ऋग्वेद में आती हैं। कैसे आती, मैं ये आपको जरा पहले बता दूं। सैवम का मतलब है कि जो अपने आप पर आधारित है, और ओंकार ब्रह्म है। गुरु नानक वाणी की कुछ लाइनें हैं, वो जरा मैं सुनाता हूँ कि सृष्टि रचना के बारे में गुरु नानक देव जी ने एक रचना की है, मारू सोले। उसमें आता है अर्बद नर्बद धुंधुकार, कि अरबों खरबों साल पहले एक धुंध थी। अर्बद नर्बद धुंधुकारा, धरणी ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूर्य सुन समाध लगा। ये गुरु नानक देव जी की एक रचना है जिसमें सृष्टि रचना से पहले जो शून्य अवस्था उसकी बात है। इसी बात को ऋग्वेद में नासदी सूक्त में कहा गया, ना सदासी नो सदासी तदानी
नसीद रजोनो व्योमा परोजत किम आवरीवा कूटस्य शर्मन्न वा किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तरहि न रात्रयहं आसीत प्रगीता अनीत बातम स्वध्यात एकम। जो लास्ट लाइन है उसकी बात मैं व्याख्या करता हूँ। वो हिंदी में इसका मैंने अनुवाद किया जब मैं अलीगढ़ साहब में एडजंक्ट प्रोफेसर था सिविलाइजेशन का, तो वहाँ मैंने 2 साल वैदिक परंपरा पढ़ाई। तो वैदिक परंपरा पढ़ाते हुए मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि एक टेक्स्ट हमें लगी हुई है नासदीय सूक्त, जैसे ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ग्रंथ है, उसी तरह नासदीय सूक्त उसमें जो रचना है ये दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसॉफिकल रचना है, दुनिया की कह रहा हूँ। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे ना नासदीय सूक्त क्या है, आपको पता चलेगा कि हमारे ऋषियों ने जो संसार के बारे में चिंतन किया है उसका तो कोई जवाब नहीं है, और उसके बारे में बिना पढ़े हुए हमारे जो वामपंथी लोग हैं ना, बिना पढ़े हुए हमारे ग्रंथों मैंने इसमें कथा कहानी है, ये कथा कहानी है जो हमारे चिंतक हैं